तो दोस्तों आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई एक अर्जेंटीनन हॉरर फिल्म द फ्यूनरल होम की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। इसके राइटर डायरेक्टर हैं मोरो आइवन ओएडा और हाल ही में मैंने आर यू एफ्रेड ऑफ द डार्क सीरीज को एक्सप्लेन किया है जो कि सीजन 1 है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें, आपकी बचपन की यादें जरूर ताज़ा हो जाएंगी। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की कहानी एक फ्यूनरल होम में सेट है जिसका ओनर था बर्नार्डो। वो एक मॉर्टिशियन था, यानी कि शवों को अंतिम संस्कार के लिए रेडी करने वाला आदमी। ये फ्यूनरल होम काफी बड़ा था और इससे जुड़ा हुआ ही बर्नार्डो का घर भी था, जहां पर वो अपने परिवार के साथ में रहा करता था। उसकी वाइफ का नाम एस्टेला है एंड एस्टेला की बेटी होती है इरीना। बर्नार्डो एस्टेला का सेकंड हस्बैंड था, उसके फर्स्ट हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इरीना बर्नार्डो की स्टेप डॉटर थी। इरीना की दादी जिंदा थी जो कि उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन एस्टेला एंड दादी के बीच के जो रिश्ते थे वो ठीक नहीं थे। उसे ऐसा लगता था कि वो इरीना की कस्टडी चाहती है। एस्टेला का फर्स्ट हस्बैंड जो था वो काफी ज्यादा एब्यूजिव भी था। अब फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक इनविजिबल एंटिटी को देखते हैं जो कि आधी रात में घर के अंदर घूम रही होती है। वो सभी के रूम में चक्कर मारकर एक क्लोज्ड बेडरूम पर आती है। ये बेडरूम बर्नार्डो के मरे हुए डैड सैल्वाडोर का था। वो रूम कई महीनों से बंद पड़ा हुआ था, जहाँ पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी थी। वो सैल्वाडोर के बेड पर जाकर सो जाता है। इस घर के वॉशरूम पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था रात में कि इसे यूज करना मना है। अब यहाँ पर सीन ये था कि इस घर के आंगन में कई सारे भूत थे जिनके बारे में बर्नार्डो एंड फैमिली जानते थे। भूत इनको परेशान नहीं किया करते थे, एज उनसे बर्नार्डो की फैमिली शेमन रेमोना ने एक डील की थी। उसने भूतों को घर के आंगन में रहने के लिए जगह दे दी थी। उनकी बाउंड्री को एक रेड लाइन से फिक्स कर दिया था। रात में घर के अंदर एक वॉशरूम को यूज करना मना था, शायद से ये भूतों के लिए वॉशरूम होगा। लोल, खैर इसके बारे में हमको आगे पता चलेगा। घर के बाहर एक पोर्टेबल वॉशरूम था जिसको बर्नार्डो एंड उसकी फैमिली रात में यूज करते थे। अगली सुबह बर्नार्डो एक लेडी की बॉडी को प्रिपेयर करता है एंड उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर देता है। रात में डिनर के बाद में बर्नार्डो को भूतों से एक मैसेज मिलता है जहाँ पर उसे साइकिल स्टैंड के पास आने के लिए कहा गया था। वो साइकिल स्टैंड जो था वो बाउंड्री लाइन के बाहर था। बर्नार्डो वहां पर जाता है एंड हम क्लियरली किसी भूत के फुटस्टेप्स को उसकी ओर आते हुए देख पाते हैं। बर्नार्डो एंड इस भूत के बीच में अच्छे रिलेशनशिप थे, वो उसको अपनी बेटी की तरह मानता था। अब रात में इरीना वॉशरूम के लिए उठती है जहाँ पर वो एंटिटी अब उसके रूम में भी आ गई थी। उसे देखकर वो डर जाती है एंड बिना आवाज किए सो जाती है। अगली सुबह वो ये बात अपनी मॉम से कहकर इस घर को छोड़ने के लिए कहती है। बर्नार्डो ये कहता है कि वो रेमोना से फिर से बात करेगा, एज उसने कहा था कि भूत उनके घर में नहीं आएंगे और आंगन में ही रहेंगे। इरीना बर्नार्डो को डैड के तौर पर नहीं देखती थी बल्कि एक ओल्ड मैन की तरह देखती थी। वो इस घर को छोड़कर अपनी दादी के यहाँ पर रहना चाहती थी, बट एस्टेला ऐसा नहीं चाहती थी। यहाँ पर एस्टेला ये कहती है कि भूत या फिर स्पिरिट्स किसी को भी पेन नहीं देते बल्कि इंसान ही दूसरे इंसान को पेन देते हैं। और यहाँ पर वो अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बात कर रही है। रियल में एस्टेला भी इस घर में रहने से डरती थी, बट बर्नार्डो के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उसका पहला हस्बैंड काफी ज्यादा अब्यूजिव था, जिसके ट्रॉमा से वो मेंटली वीक हो चुकी थी। यहाँ पर वो समहाउ सर्वाइव कर रही थी। इरीना इस घर में इसलिए रुकी हुई थी एज उसे ये लगता था कि उसके रियल डैड का भूत भी यहीं पर है और वो उससे मिलने एक दिन यहाँ पर जरूर आएंगे। उसने बचपन में ही अपने डैड को खो दिया था। अब इस घर के अंदर एक और बात अजीब थी कि ये सैल्वाडोर के परफ्यूम की स्मेल हर जगह पर आती रहती थी। उसके मरने के बावजूद भी एस्टेला को ये लगता था कि सैल्वाडोर भी भूत बनकर यहीं पर रहने आया है, मतलब आंगन में नहीं घर के अंदर। अब एक रात अचानक से ही घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं, जहां पर बर्नार्डो जाकर भूतों से बात करने लगता है। उसे लगता है कि ये साइकिल स्टैंड वाला फ्रेंडली भूत होगा। उसको वो एक डॉल गिफ्ट करता है एंड वो भूत भी थैंक्स डैड कहता है। पिछली रात के हादसे के बाद में इरीना डर गई थी, तो वो बाहर के वॉशरूम में नहीं जाती और इसलिए वो घर में बने हुए वॉशरूम का इस्तेमाल करने लगती है। कुछ ही पल के बाद में वॉशरूम का हैंडल अपने आप ही मूव होने लगता है और डरावनी साउंड्स आने लगती हैं। इरीना पैनिक में एस्टेला एंड बर्नार्डो को कॉल करती है, बट कोई भी फोन नहीं उठाता। वो वॉशरूम से फौरन भागती है, जहां पर उसे सैल्वाडोर के रूम में से 2 हैंड्स दिखाई देते हैं। वो एस्टेला के पास जाकर चिल्लाकर उसको उठाती है। वो अपनी दादी के यहाँ पर जाने के लिए बोलती है। एस्टेला एंड बर्नार्डो उसे समझाकर सुबह तक रुकने के लिए कहते हैं और तभी अचानक से हम एक भूत के हाथ को
देखते हैं जो कि एक ब्लू बॉल को उठाकर चला जाता है। बर्नार्डो अब रात भर जागने लगता है। उसे वो भूत अब गालियों वाला डरावना मैसेज देने लगता है। उसे मेन डोर के बाहर 3 कैस्केट दिखाई देते हैं जिसे वहां पर किसी ने रख दिया था, और लेटर ऑन उसको एक मैसेज भी दिखाई देता है जो कि रेड कलर में लिखा हुआ था। उसमें ये लिखा था कि प्लीज हेल्प, इट्स नॉट मी। यानी कि इस घर के अंदर एक कोई दूसरा भूत आ गया था जो कि बर्नार्डो को परेशान करने के साथ साथ बाकी फ्रेंडली भूतों को भी तंग कर रहा था। अगली सुबह इरिना अपनी दादी के घर पर रहने चली जाती है। वो एक बेली डांसर थी और उसने कई सारी ट्रॉफीज भी जीती थी। उनमें से एक ट्रॉफी एस्टेला उससे मांगकर याद के तौर पर रख लेती है। उसी रात बर्नार्डो फिर से फ्रेंडली भूतों से कांटेक्ट करने के लिए जाता है, बट उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। एस्टेला रात को घर के बाहर के वॉशरूम को यूज करने के लिए जाती है, बट जब वो अंदर थी तब वॉशरूम हिलने लगता है। उसका डोर खुद पे खुद लॉक हो जाता है। उस पर एक कटे हुए मुर्गे की मुंडी आकर गिरती है, जिससे होता यह है कि एस्टेला डर कर चिल्लाने लगती है। कुछ देर तक अंदर ही बंद हो जाती है। लेटर ऑन वॉशरूम का डोर खुद पे खुद खुल जाता है और इन सब से वो बेहद शॉक्ड हो जाती है। अगली सुबह वो और बर्नार्डो शेमन रमोना को बुलाते हैं। रमोना घर का चक्कर लगाकर सब कुछ ऑब्जर्व करके शाम को एक रिचुअल करने का डिसीजन लेती है। इसमें वो एक सर्कल बनाती है जिसमें फायर स्टार्ट करती है, कुछ चैंटिंग करने लगती है। उसे घर में हुए इवेंट्स के विजन्स आने लगते हैं। वो ये देखती है कि एस्टेला उसके ससुर सैल्वाडोर को घर में रखना नहीं चाहती थी, उन्हें एक ओल्ड एज होम में शिफ्ट करना चाहती थी। इसके लिए उसने एक सुबह खुद ही गैस ऑन करके उसका इल्जाम सैल्वाडोर पर लगा दिया। अब यहाँ पर बर्नार्डो को कई सारी लेडीज छोड़कर चली गई थी, इसलिए वो एस्टेला को अब खोना नहीं चाहता था। वो उसके बहकावे में आकर अपने पिता को ओल्ड एज होम में भेज देता है, जो कि काफी ज्यादा गलत था। अब जाने से पहले सैल्वाडोर घर के आंगन में कुछ चीजें छुपा कर जाता है और घर से जाने के कुछ ही दिन बाद ही सैल्वाडोर मर जाता है। रमोना बर्नार्डो से ये कहती है कि सैल्वाडोर घर से निकाले जाने से काफी ज्यादा दुखी था। वो ये बताती है कि जब उसने पहली बार उन भूतों के साथ में डील की थी तब उसने एक बेहद ही लो लेवल एनर्जी को नोटिस किया था, यानी कि लो लेवल भूत को। वो डील में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए मैंने प्रिकॉशन के तौर पर रात में घर के वॉशरूम को ना यूज करने की सलाह दी थी। बट वो ये बोलती है कि वो गलत थी, वो लो लेवल का भूत नहीं था, उसने मुझे ट्रिक किया, वो एक डीमन है। सैल्वाडोर ने ही उसको इस घर में रहने की परमिशन दी थी। सैल्वाडोर घर से निकाले जाने से बेहद दुखी था। उसने इस डीमन को एस्टेला एंड इरिना को मार डालने का काम दिया था और जाते टाइम उसके लिए नाइफ भी छुपा दिए थे। जब मरने के बाद में सैल्वाडोर का भूत वापस इस घर में आया, उसे ये पता चला कि वो डीमन सबको मार डालेगा, इंक्लूडिंग बर्नार्डो। इसलिए वो घर के आंगन के फ्रेंडली भूतों से मिलकर डीमन को रोकने लगा, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया और इसी रीजन से इतने दिनों तक वो डीमन कुछ भी नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर हुआ ये है कि आंगन वाले जितने भी भूत थे वो सब खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा है। मतलब घर के अंदर एस्टेला को जो सैल्वाडोर के परफ्यूम की स्मेल आ रही थी वो इसलिए ही थी एज उसका भूत घर के अंदर ही था। रमोना आगे ये कहती है कि इतने दिनों तक डीमन ने आपके साथ खेल खेला है, वो आपको डरा रहा था, बट आज रात वो आपको मार डालेगा, इसलिए हमको फौरन इरिना को यहाँ पर लाना होगा, वो बाहर सेफ बिल्कुल भी नहीं है। एस्टेला दादी के घर जाकर इरिना को तुरंत ही फ्यूनरल होम में ले आती है। इरिना यहाँ पर रहना नहीं चाहती थी, इसलिए वो दादी को व्हाट्सएप करके उसे ले जाने के लिए बोलती है। अब रमोना घर के अंदर एक सर्कल बनाकर उसके अंदर चैंटिंग से उसको प्रोटेक्ट करती है। इन तीनों को एक काढ़ा पीने के लिए देती है जिससे वो डीमन इनको पजेस नहीं कर सकता था। काढ़ा मतलब रिचुअल से बनाया गया पानी। अब सभी लोग उसी सर्कल के अंदर रात बिताने लगते हैं और यहाँ पर खास बात ये थी कि डीमन के पास आज रात तक का ही टाइम था। अब कुछ ही देर के बाद में रमोना सेंस करती है कि डीमन घर से चला गया है। इरिना को उसके रियल डैड का भूत दिखता है जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसके डैड उसे बुलाते हैं तो इरिना सर्कल को छोड़कर चली जाती है। ये वही अकेला लो लेवल भूत था जो कि घर के अंदर अभी भी था। इरिना अपने रूम पर जाकर अपने डैड के भूत को गले लगाती है। रमोना इरिना को सर्कल में ना होते हुए देखकर उसे आवाज लगाती है, उसे उसके रूम में ही रहने के लिए बोलती है। अब कुछ ही देर के बाद में इरिना की दादी फ्यूनरल होम पर आती है जिसे उस डीमन ने पजेस कर लिया था और इसलिए वो घर से बाहर गया था। डीमन आकर चाकू लेता है। सबसे पहले वो रिमोना पर हमला करता है और बाद में एस्टेला एंड बर्नार्डो पर हमला करके उनको कैस्केट्स में बंद कर देता है। रमोना तड़पते हुए घर से बाहर जाकर वहां पर बने हुए सर्कल में चली जाती है। इरिना अपने ही रूम में ये सब कुछ सुन रही थी। वो भी अब नीचे आती है। एस्टेला को
को कैस्केट में देखकर वो रोने लगती है एज वो वहीं पर मर रही थी। वहां पर इरिना के नाम से भी एक कैस्केट था जो कि एम्प्टी था। अब यहाँ पर डीमन जिसने दादी को पजेस किया हुआ था, अब वो फिर से आकर इरिना पर हमला करने लगता है। एस्टेला अपनी ऐसी हालत में भी उसे रोकने के लिए जाती है। इरिना डर कर बाहर भागकर वहां के वॉशरूम में छुप जाती है और डीमन वॉशरूम पर ही चाकू से अंधाधुंध हमला करने लगता है। यहाँ पर रेमोना मरते टाइम कुछ चैंटिंग करके डीमन को भगाने लगती है। चैंटिंग से डीमन भागने तो लगता है बट वो दादी को भी मार डालता है और रेमोना भी मारी जाती है। अंत में सिर्फ इरिना ही बचती है एंड वो वॉशरूम से बाहर आकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बूम, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द फ्यूनरल होम की स्टोरी। ये फिल्म काफी ज्यादा अच्छी है। ये एटमॉस्फेरिक हॉरर फिल्म है। स्टोरी लाइन में थोड़ी बहुत कमी जरूर है बट डायरेक्शन एंड सिनेमेटोग्राफी काफी ज्यादा अच्छी है। ये आपको रियल में डराएगी जरूर। अब यहाँ पर बर्नार्डो ने इस घर के अंदर जिस भूत को बच्ची समझकर डॉल खेलने के लिए दी थी वो डीमन था। वो फ्रेंडली भूत होने का नाटक कर कर उसके साथ में मजे ले रहा था। लेटर ऑन हमको रेड कलर से एक मैसेज दिखा था कि हेल्प मी इट्स नॉट मी। तो वो एक्चुअल में फ्रेंडली भूतों का था जो कि साइकिल स्टैंड के पास रहता था। डीमन ने सबसे पहले आंगन के भूतों को मार डाला, उसके बाद में सैल्वाडोर के भूत को एंड फाइनली एस्टेला एंड बर्नार्डो पर भी अटैक करने आया। वो खून का प्यासा था, वो सोल्स का भूखा था। तो यहाँ पर हुआ ये है कि बुजुर्गों को लेकर एक स्टोरी बताई गई है कि अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ में ऐसा करेंगे तो आपके जो कर्म होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको हॉन्ट करते हैं और वो अपने ग्रीफ में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे आपके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो जो इस कहानी के अंदर एस्टेला ने किया ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ये मुझे कुछ कुछ रेलिक फिल्म की याद दिलाता है और अगर आपने रेलिक फिल्म का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिल्म के अंदर बर्नार्डो ने कई सारी लेडीज के साथ में शादी कर उनको छोड़ दिया था एज कोई उसके डैड के साथ में रहना नहीं चाहती थी। उसके डैड सैल्वाडोर भी भूतों से बातें करते थे जो कि किसी भी नॉर्मल महिला को नॉर्मल नहीं लगता था और एस्टेला ने इसलिए उनको धोखे से घर से बाहर भेजा जिसका परिणाम ये हुआ। यदि एस्टेला, बर्नार्डो एंड सैल्वाडोर बैठ के बात करते तो ऐसी प्रॉब्लम पैदा नहीं होती। खैर फिल्म यहाँ पर ठीक ठाक थी, मुझे काफी अच्छी लगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट जरूर करना यार, कमेंट्स बहुत कम आ रहे हैं आजकल। एंड मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, एज सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए